हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 जो कि 23 फरवरी से यहाँ पे एग्जाम है, नजर रखते हुए यहाँ पे मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे सीरीज स्टार्टअप कर दी है। और उसमें ये है कि यहाँ से आज से आपका शुरू होने जा रहा है यहाँ पे सिद्धू घाटी सभ्यता। सिद्धू घाटी सभ्यता जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एसएससी जीडी के लिए। 2025 में भर भर के शिफ्टों में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और दोस्तों बता दूं, जैसे कि ये सिद्धू घाटी सभ्यता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ भी कराऊंगा, लास्ट में एमसीक्यू भी करा दूंगा। पहले आपको पूरा सिद्धू घाटी सभ्यता ही बता दूंगा, क्या है इसका कांस्य युग वगैरह जो भी है सब बता दूंगा आपको। और उसके बाद 10 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि रिपीट होते हैं बार बार और जो होने की संभावना है वो करा दूंगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहना। ये शुरू होने जा रहा है टॉपिक, इस बार यहीं से छपेगा और ये कोई पीवाईक्यू से भी रिलेटेड होगा ये। देखो मैं आपको एक एग्जांपल वजह से समझा रहा हूँ। जैसे ये देखो, बहुत कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही, जैसे सिद्धू घाटी सभ्यता। और दूसरा आपका क्या होता है, खेल से संबंधित, खेल से संबंधित सिद्धू घाटी सभ्यता, सिद्धू घाटी सभ्यता खेल से संबंधित। तीसरा हरित क्रांति, हरित क्रांति। तो ये कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, हर हालत में बनेगा ही। इससे तो आता ही है क्वेश्चन। ट्रॉफी, ये खेल में ही वैसे आ जाता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली पूछेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। तो आज सिद्धू घाटी सभ्यता करा रहा हूँ, दूसरा टॉपिक खेल रहेगा, उसके बाद हरित क्रांति रहेगा। मतलब आपको कहीं से भी प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है, क्योंकि अब नया टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है, अब रिवीजन करने का सिर्फ टाइम है। तो आज से शुरू होने जा रहा है सिद्धू घाटी सभ्यता। कल आपको करा दूंगा खेल के संबंधित। और आप सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स का क्यों नहीं आ रहा है क्लास, क्योंकि वो तो मैंने एक करा रखा था। तो मैथमेटिक्स भी आ जाएगा, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं, ठीक। तो चलिए, यहाँ से हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको, चलिए। देखो पहले तो मैं आपको सिद्धू घाटी का बेसिक वगैरह सब समझा देता हूँ, क्या है उसमें, क्या क्या पूछे। जैसे देखो, सिद्धू घाटी सभ्यता, ये देखो बिंदु, यहाँ पे एक तरफ बिंदु लिखा हूँ, एक तरफ विवरण लिखा हूँ। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जिसको नोट्स बनाना है बना लो। वैसे नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, सिर्फ रीजन का टाइम है, ठीक है। वैसे एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आएगा ये याद रखना। मेरी बात को तो आप बिल्कुल नोट्स कर लेना, बिल्कुल। जैसे देखो, अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता। सिद्धू घाटी का अन्य नाम भी किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। काल, काल क्या था, 3300 बीसी से 1300 बीसीई, यानी कि 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, ये इसका समय अवधि था। तो ये बहुत, ये तो डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि इसका समय अवधि क्या था। तो 33 से बीसी से 1300 बीसी, ठीक है, 3300। और देखो परिपक्व काल, यानी कि परिपक्व काल क्या, कितना अवधि था, तो 2600 से 1900। ये वाला तो पूरा अवधि है, और ये वाला एक परिपक्व काल कितना है, तो ये, ठीक है। इसको याद कर, युग, कांस्य युग, युग क्या है, कांस्य युग। दोस्तों ये याद रखना, मैं अभी एमसीक्यू टॉप 10 एमसीक्यू लेकर के आऊंगा ना, तो वो इसी में रहेगा। तो याद जरूर रखना ये सब चीज को। और ये इसके बाहर तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है, इस बात की गारंटी। इसी के अंडर से पूछ, अगर सिद्धू घाटी से पूछ रहा है तो इसी से पूछेगा, इसी के अंदर से पूछेगा, इसके बाहर से नहीं पूछ सकता है। क्योंकि इसी में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हूँ, जो भी लिखा हूँ। खोज कब हुई थी, तो 1921-22 में हुई थी इसकी खोज, 1921-22। खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी। देखो दयाराम साहनी जो है, वो आपका हड़प्पा सभ्यता का, सिद्धू घाटी सभ्यता का खोज किया था। सिद्धू घाटी सभ्यता का खोज किया था, ठीक है। सिद्धू घाटी सभ्यता का खोज कौन किया था, यहाँ पे दयाराम साहनी ने। और ये जो राखल दास बनर्जी है, ये आपका मोहन जोदड़ो का खोज किया था। तो ये याद रख लेना, ठीक है। और मोहन जोदड़ो का खोज किया था। 1921 में यहाँ पे आपका सिद्धू घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। और 1922 में आपका ये मोहन जोदड़ो, जो कि राखल दास बनर्जी ने किया था। तो इस चीज को याद कर, ठीक है। स्थान, सिद्धू नदी व उसके सहायक नदियों के किनारे है, सिद्धू नदी के किनारे है। ये तो ऐसे भी याद हो जाएगा, सिद्धू घाटी सभ्यता सिद्धू नदी के किनारे है, ठीक है। वर्तमान देश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यही तीन जगह वर्तमान अभी देश में
ये सिंधु नदी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। विस्तार क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। मिस्र और मोटो मोसोपोटामिया से भी बड़ा। ये वाला लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकता है वैसे। चलो ये एक तरफ नगर है, एक तरफ विशेषता। जैसे हड़प्पा पहला खोजा गया नगर हड़प्पा ही था। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ व नगर योजना, मतलब ग्रेट बाथ और नगर योजना इसी में है, मोहनजोदड़ो में है, ये इसकी विशेषता है। धौलावीरा जल प्रबंधक और 3 स्तरीय नगर के नाम से जाना जाता है। ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट, 3 स्तरीय नगर के नाम से किसे कहते हैं, तो धौलावीरा, ठीक है। जल प्रबंधक कालीबंगा को किस नाम से, अग्निकुंड, हल से जोती हुई भूमि, ठीक है। ये जो जितना चीज लिखा हूं ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ही आने का संभावना होती है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। लोथल गोदी या व्यापार, राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा, ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। डायरेक्ट ही पूछ लेता है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी। ये शायद महाराष्ट्र में है, मैं ये भी कराऊंगा ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये आपका राजस्थान में है, ये आपका लोथल शायद, लोथल कहाँ है कमेंट में जरूर बताना। बिंदु और एक तरफ विवरण। देखो नगर योजना, ये नगर योजना से है। जैसे सड़कें एक दूसरे से 90 डिग्री पर काटती है। मकान पक्की ईंटों से बनी थी। नदियां नलियां ढकी हुई। वैज्ञानिक ड्रेनेज सिस्टम, ये वाला उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नगर विभाजन, ऊंचा दुर्ग क्षेत्र व निचला नगर। स्वच्छता, उस समय की सबसे उन्नत। तो ये वाला लाइन भी इम्पोर्टेंट है। निर्माण सामग्री क्या है, ईंट, पकी हुई ईंट तो आप पहले ही बताते हैं। और ये वाला जो है ना, ये अनुपात जो दिया है 1:2:4, ये वाला एमटीएस सीजीएल हर एग्जाम में लगभग पूछा है कि पकी हुई ईंट किस अनुपात क्या था, तो 1:2:4। अब इसको याद करने का ट्रिक है, 1:2 डबल, अब इसका डबल, इसका डबल और उसका भी डबल, ठीक है ऐसे। लकड़ी सीमित प्रयोग और पत्थर विशेष संरचनाओं में। फसलें देखो, गेहूं प्रमुख फसल था। जौ व्यापक, चावल कुछ क्षेत्रों में था। कपास दुनिया में पहली बार कपास सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंचाई वर्षा प्लस नदी आधारित। पशुपालन क्या है, देखो बैल कृषि में उपयोग हुआ था। गाय सामान्य ऐसे ही, मतलब सामान्य ऐसे ही। भैंस जो है प्रमाण मिले, भैंस का यहाँ पे चित्र प्रमाण मिला था। ऊंट व्यापक, व्यापक में। घोड़ा जो है स्पष्ट प्रमाण नहीं है, घोड़ा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। धर्म व पूजा, मातृ देवी, उर्वता, उर्वता की देवी। धर्म व पूजा, ठीक है, धर्म व पूजा, यानी कि यहाँ धर्म है मातृ देवी, जो कि उर्वता की देवी थी। पशुपति मुहर, ये शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। वृक्ष पूजा पीपल, पशु पूजा बैल गेंडा। अब मंदिर कोई स्पष्ट नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे क्वेश्चन फिर कैसे पूछेगा, ये तो आप शॉर्ट में बता रहे हो। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे कि देखो, वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा जो है, वृक्ष पूजा सिंधु घाटी में माना एक पूजा थी। वो किस वृक्ष के मतलब कहाँ पे की जाती थी, तो पीपल। सिंपल सा बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब बस मैं शॉर्ट में इसलिए लिखा हूँ कि आप बस शॉर्ट में याद कर लो, और वो चाहे लैंग्वेज में पूछ लेना। बस यहाँ पे ऑप्शन में पीपल दिख जाएगा, ऑप्शन में बेल गेंडा दिख जाएगा, तो तुरंत आंख बंद करके लगा देना। मैं इसलिए लैंग्वेज में नहीं लाया, लैंग्वेज में मैं टॉप 10 बता रहा हूँ ना, टॉप 10 लास्ट तक बने रहना। टॉप 10 एमसीक्यू जो कि डायरेक्ट उसमें से पूछेगा, ये बात की गारंटी है, डायरेक्ट पूछ सकता है भाई, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपि, लिपि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम सिद्धू लिपि। प्रकृति चित्र, चित्रात्मक। अब ये कैसे पूछ सकता है, जैसे सिद्धू लिपि, सिद्धू घाटी में किस लिपि, किस लिपि से लिखा था सिद्धू लिपि, क्या वो लिखावट थी या चित्रकला थी, यानी कि वो सिर्फ चित्र से दर्शाते थे, कोई लिखावट नहीं थी उनका, देखो पढ़ा जा सका नहीं, पढ़ा ही नहीं जा सका था, सिर्फ चित्र।
दिशा दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ पे जाके एंड हो जाता था, जैसे उर्दू उर्दू वगैरह में लिखते हैं। प्रशासन व्यवस्था, राजा कोई प्रमाण नहीं, राजा का भी कोई प्रमाण नहीं। शासन संगठित और अनुशासित, कानून समान, नगर योजना से संकेत, सैन्य हथियार कम मिले। व्यापक, आंतरिक, आंतरिक व्यापक भारत के अन्य क्षेत्र में, विदेशी व्यापक थे मोसोपोटामिया, वस्तुएं मन के कपड़ा यानी धातु, यानी कि ये कहने का मतलब है वस्तुएं कौन कौन से पहनते थे, मन के, कपास, धातु। माप प्रणाली सटीक बाट माप, कला व शिल्प मुहरे पशु आकृति, यानी कि मुहर जो उसमें जो मैं बताया ना कि लिखावट जो होती है वो पशु की आकृति, पशु की आकृति आपको जगह जगह दिख जाएगी उसमें। जैसे मूर्तियां, नृत्य करती लड़की उसमें मूर्तियां में दिखाई देती होगी। मुन मन के सोना या कार्नेलियम, खिलौने मिट्टी के। दफन प्रणाली पूर्ण समाधि, शव के साथ वस्तुएं, आंशिक समाधि केवल प्रतीक, दाह संस्कार कुछ स्थानों में दाह संस्कार भी था। पतन का कारण, के नहीं का होगा, पतन का कारण क्या बना था, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, यानी जलवायु परिवर्तन कारण था। विवरण क्या था, मतलब कि नदियों का सूखना किस कारण से हुआ था, जलवायु परिवर्तन। नगरों का विनाश बाढ़ के कारण हुआ था। भूगर्भीय बदलाव भूकंप के। आर्थिक कमजोरी व्यापक पतन के कारण। अब अमान्य सिद्धांत आर्य आक्रमण के द्वारा। अब देखो ये लास्ट है जो कि इसी से मैं अभी क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, इसी से रिलेटेड कुछ होगा, जो कि ये वाला लाइन कुछ अगर पीछे कुछ करे हो या ना करो, लेकिन ये वाला लाइन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इसी से क्वेश्चन बनता है। ये देखो सबसे बड़ा स्थल अभी बताया था पिछला, राखी गढ़ी। ये 100% एग्जाम फैक्ट है, ये तो रटने वाला ही पॉइंट है, इसको रट ही लो, मैं तो कह रहा हूँ। पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा। ग्रेट बांध मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। बंदरगाह लोथल, लोथल में ही एकमात्र बंदरगाह था। अग्निकुंड कालीबंगा में, कालीबंगन में, कालीबंगन राजस्थान में है। लोथल शायद हरियाणा में है, एक बार कमेंट जरूर करना, मैं भूल रहा हूँ। जल प्रबंधन धौलावीरा में। अब देखो पक्की ईंट की अनुपात 1:2:4, 1:2:4, डबल डबल, मैं बताया था ना 1:2:4। कपास की खेती कहाँ विश्व में प्रथम था। नगर योजना, ग्रिड सिस्टम, लिपि चित्रात्मक और अपढ़ित, यानी कि चित्र से दर्शाया जाता था और उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। घोड़ा स्पष्ट प्रमाण नहीं था, घोड़ा का कोई प्रमाण नहीं मिला था अभी तक। तो ये ऐसे पूछ सकता है कि किस जानवर का प्रमाण नहीं मिला था, तो घोड़ा। पतन का कारण क्या, जलवायु परिवर्तन, मैं बताया था ना जलवायु परिवर्तन। अब यहाँ से हम एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं, तो तैयार रहना बिल्कुल। वो सब तो डिटेल्स थी, अब यहाँ से जो एमसीक्यू, और ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल रट लेना इस सबको, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ से ये मैं शुरू करना हूँ, यहाँ पे ये है एमसीक्यू। सिद्धू घाटी सभ्यता, एसएससी रेलवे लेवल, एसएससी जीडी का तो मोस्ट फेवरेट माना जाता है, यहीं से पूछेगा। देखो सिद्धू घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अभी बताया था राखी गढ़ी, और ये मैं आंसर भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, आपको लगे तो मैं यहाँ पे आंसर भी लिख दिया हूँ। हालांकि आपको पता होगा तो आप कमेंट में एक ईमानदारी से बता देना कि हमें पता है। राखी गढ़ी, चलो ये सब चीज करा चुका हूँ, पहले करा चुका, बोला था ना इसी में से कहीं से मैं ले आऊंगा एमसीक्यू, जो कि बहुत ज्यादा, जो कि जितना कराया हूँ ना उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं एमसीक्यू में रख दिया हूँ। ग्रेट बांध किस नगर में है, बताया था ना ग्रेट बांध मोहनजोदड़ो, बताया था ना ग्रेट बांध मोहनजोदड़ो में है। सिद्धू घाटी सभ्यता में ईंटों की संख्या अभी बताया था ना 1, 2, 4, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अग्निकुंड प्रमाण किस स्थल में, अग्निकुंड बताया था ना कालीबंगन, अग्निकुंड कालीबंगन, ठीक है, अग्निकुंड कालीबंगन ऐसे पूछ देगा। मैं बताया था ना लैंग्वेज में पूछ देगा, बस आप
उसको याद कर लो, आप चाहे लैंग्वेज में पूछे, कैसे भी पूछे, आपको आ जाना चाहिए। अग्नि कुंड काली बंगन, ठीक है। किस स्थल में गोदी का प्रमाण मिला? लोथल, बताया था ना गोदी का प्रमाण, अभी बताया था कुछ देर पहले। गोदी का प्रमाण कहाँ मिला? लोथल। लोथल गोदी का प्रमाण, लोथल, ठीक है। सिद्धू लिपि के बारे में सही कथन क्या है? तो चित्रात्मक व अर्थ अभी बताया था ना। अब बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं होता है। पढ़ा जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता। वर्तनात्मक पता नहीं क्या है ये तो हो ही नहीं सकता। चित्रात्मक यानी चित्र और अपढ़ित। मैंने भाई ये जितना रखा है ना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धू घाटी सभ्यता का पतन किसके कारण माना जाता था? जलवायु परिवर्तन, बताया था ना, जलवायु परिवर्तन। पशुपति मुहर किस देवता से संबंधित है? तो शिव। पशुपति मुहर, ये थोड़ा नया है, ये अभी नहीं बताया था। पशुपति मुहर किस देवताओं से संबंधित है? तो शिव। बस इतना याद रखना, पशुपति मुहर, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, पशुपति जो है ना, परशुराम वो शिव के भक्त थे, तो वैसे याद कर सकते हो, तो पशुपति शिव। विश्व में कपास की खेती सबसे पहले, बताया था ना, सिद्धू घाटी। और ये विश्व का सबसे ज्यादा कपास खेती वाला, बताया था ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सिद्धू घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग, सबसे पहला ही क्वेश्चन में बताया था। तो ये थी कुछ दोस्तों 10 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट आने वाला क्वेश्चनों में से एक है। इसी में से किसी ना किसी शिफ्ट में डेफिनेटली पूछेगा। पूछ दिया तो मैं स्क्रीनशॉट भी, आप खुद ही कमेंट करोगे जी आपसे ही पूछा था। तो ठीक है, ये तो सिद्धू घाटी सभ्यता की थी। टॉप 10 क्वेश्चन सिद्धू घाटी सभ्यता की। अब मैं नेक्स्ट ले आऊंगा हरित क्रांति। हरित क्रांति से भी बहुत ज्यादा बार 2024-25 में बहुत ज्यादा पूछा है। तो ठीक है, हरित क्रांति भी ले आऊंगा, उसके बाद खेल वगैरह, उसके बाद अनुच्छेद आर्टिकल से भी पूछती है क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ कुछ ले आऊंगा। हालांकि इसके नेक्स्ट मैं हरित क्रांति लाऊंगा। उसके अगला क्या लाना है वो कमेंट करके आप बता देना। हालांकि अगला तो हरित क्रांति ही आएगा, लेकिन उसके अगला, इसके जस्ट सेकंड वाला, वो क्या लाऊंगा आप कमेंट में जरूर बता देना। और आपको ये कैसा लगा जरूर बता देना। चलिए, नमस्कार, जय।